अस्तुत्थामां बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोय, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानियो ढोर, गाय न जानियो ढोर। माता पिता और गुरु मनुष्य न जानियो, यह तीनों हैं नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, अरे भैया दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, गुरु महाराज की, दिल्ली के पगलन की, जो 3 बजे से सुबह 12 बजे से आके बैठ गए कि गुरुजी 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, और बैठे बैठे हमें मन ही मन गाली बक रहे थे, गुरुजी कहाँ बिजी हो गए, कहाँ फंस गए, कहाँ रुक गए। उन पगलन की भी तुम्हें क्या लग रहा था हम सो रहे हैं? हलवा सो रहे? पूरी रात शाम को वहां पे जहां हम रुके हैं पूरी कॉलोनी हमारे मकान में घुस गई थी। कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चा से लेके बड़े बड़े घुस गए। फिर हम नीचे उतरे, प्रश्नोत्तरी करी, फिर एक जगह बैठक में गए। एक भगत जी बहुत साधारण से हैं, उनकी बहुत ज्यादा सामर्थ्यता नहीं है, भक्त हैं, हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं, धाम भी बार बार पहुंच नहीं पाते। हमने सोचा हम अमीरों के घर तो रोज जाते हैं, उस बेचारे भगत के घर जाकर के भोजन कर ले। सो भोजन करने चले गए। फिर सुबह 4 बजे आए, तब तक हमारे और चेलाए आ गए क्रिकेट वाले, तो थोड़ा उसमें फंस गए। बज गए सुबह के 7। फिर थोड़ा यूट्यूब चला के देखो कि अपन ने कल कथा क्या सुनाई थी, तो थोड़ा मोबाइल चलाओ, तब तक बज गए 9। फिर नींद आ गई हमें, सो गए। फिर उठे, फिर जो हमारे कथा करवा रहे एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। 2 तारीख से 10 तारीख तक बागेश्वर धाम पे रहेंगे। 5 दिन की साधना है हमारी, अभी चल ही रही है, पर 5 दिन की थोड़ा कठिन है। 24 घंटे में दूध पी करके ही रहेंगे, चाय की भी हमने आज्ञा ले ली है, पर केवल इतने में ही जब पूरा करना है,
साधना पूरी करनी है तो तुम लोग हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी साधना पूरी हो जाए, ताकि जो भी कृपा मिले वो भारत के हिंदुओं के दुख दर्द मिटाने के काम आ जावे। और जल्दी से हमारा क्या, आप सबके लिए बालाजी का हॉस्पिटल बन जावे। और हमने तो कल एक प्लान भी सोच लिया, कहो तो बताएं। अब वो हॉस्पिटल केवल हमने, बागेश्वर धाम के सब लोग मिलकर के बनाएंगे। हमने प्रण ले लिया, एक एक ईंट हर भगत की लगवाएंगे। एक ईंट 5 ईंट सबकी लगेगी, हॉस्पिटल बनेगा तो भारत में लाखों लोगों का तप, सबकी श्रद्धा उस हॉस्पिटल से जुड़ेगी। तो वहां जो जो भी इलाज करवाने आएगा वो निरोगी होकर के जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और तो तुम लोग हम पे नाराज हो गए थे, हम लेट आए तो परेशान हो रहे थे, नहीं? पर हम देखो कितना सोचते तुम लोगों के बारे में। हमने जैसे ही गुरुजी से कहा तो तुरंत गुरुजी बोले कि क्यों 2 दिन दरबार लगाना है। हम कहा भले ही तुम लास्ट दिन आज्ञा दे देना, लेकिन 2 दिन दरबार लगेगा ना तो ज्यादा लोगों को हम मिल पाएंगे और ज्यादा लोगों की विपत्ति और अच्छे से। वैसे तो दरबार में बैठने से ही कृपा हो जाती है। हाँ, सन्यासी बाबा की भभूति ही कमाल की है। आपका पर्चा बने या ना बने, जो दरबार में बैठ जाता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भगत पेशी शुरू कर देते हैं, उनका काम सफल होकर के रहे। लेकिन दिल्ली वालों, आज हमें पता लगा सुबह से आप लोगों को प्रवेश होने में दिक्कत हुई, थोड़ा कष्ट हुआ। लेकिन अब देखो प्रशासन की भी मजबूरी है। अभी हम गाड़ी से चले आ रहे थे, बैरिकेटिंग के बाहर लोग खड़े थे। हमने सोची बेचारे दिन भर से धूप में खड़े हैं, आशीर्वाद दे दें। हम मुंह में से सनरूफ में से खड़े हो गए, उनने बैरिकेटिंग तोड़ दो। हाँ, अब प्रशासन की क्या गलती, बेचारे वो तो सुबह से ड्यूटी कर रहे। अब पूरा बैरिकेटिंग तोड़ के पूरी भीड़ आ गई, गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। हमने भीतर ही जल्दी से हम घुस गए और कांच लगा लो। हमका गुरु बच लो, नहीं तो आज जिंदा नहीं जा रहा तुम। दिल्ली के पगलन में फंस गए। पर कुछ भी बोले, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। और कुछ भी कहें, एक बात और बोलें, जाओ, हम तुम्हें उस गद्दी से वचन दे रहे जहां हमारे दादा गुरुजी बैठते रहे, उनके भी गुरुजी बैठते रहे। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जहां से सनातन धर्म के ध्वज को पूरे विश्व में लहराया गया। ऐसी गद्दी जो कह दिया वो कटा नहीं। ऐसी गद्दी से हम बैठ के कह रहे हैं कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है ना, लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुम निराश ना होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी, जब तक तुम हनुमान जी के भगत नहीं बन जाओगे, तब तक हम तुम्हारे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और सुनो, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अच्छा तुम बताओ, हवा दिखाई देती है पर क्या हवा नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती, होती है ना। अच्छा बताओ कैसी है? कारी है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, छोटी है, पतली है, मोटू है, कैसी है? नहीं है पता। क्यों? हवा होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, होती है पर दिखाई नहीं देती है। अब तुम कहो कि बा दिख नहीं रहा है। सुना, दिल्ली के पागलों, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी दरबार में बैठे हैं, ये कलयुग की ऐसी परंपरा, कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं,
उनके पास में है अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। जगत कल्याण के लिए है और पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भारत हिंदू, भारत हिंदू। आज की कथा मात्र 1 घंटा होगी, बाकी दरबार लगाया जाएगा। आओ, कथा 1 घंटा, बाकी दरबार। और बस अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता है, तुम लोगों को नियम पता है धाम के? अच्छा, धाम से जुड़ा कौन कौन है? धाम गया कौन कौन? वे हाथ उठाओ। हैं, बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाओगे का या पाकिस्तान? आजकल पाकिस्तान जाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। भारत में अच्छा हो, सुनो एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा अच्छा, बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पदयात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हाँ हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर
क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी इतने में। लेकिन हाँ, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अब लेकिन कोई छेड़े तो क्या करें, बचाव तो करना पड़ेगा। हमारे भी भविष्य में बाल बच्चे होंगे, तो जिंदा रहने के लिए बचाव तो जरूरी है। बचाव एक ही चीज से हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए भारत को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हमारी पद यात्रा में चलोगे? अरे वो हमारी कहे की आए तो हिंदुओं की, कौन हमारी आए, कौन हमें ऐसे पे रहना है, सबको रहना है। चलोगे पद यात्रा में? अच्छा पिछली बारी पद यात्रा देखी तुमने? इस बार भी 130 किलोमीटर की है। हाँ, और बस 8 दिन जगह जगह रुकेंगे, बढ़िया खूब लोगों से मिलेंगे। और पता है हम पद यात्रा क्यों करते? अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल लगा के बड़े बड़े वीआईपी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग बेचारे मिल नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा भाड़ में गया, वो हम तक नहीं आ पाते हैं तो क्या हुआ, हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। अब मंचों पे भी गरीब थोड़ी चढ़ पाता है बेचारा। मंचों पे या तो नेता चढ़ते हैं, या पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन चढ़ता है, या अभिनेता चढ़ते हैं। बाकी तो बेचारे ताली बजाने भर के काम आते ना। हाँ, पर हम भी क्या करें, अगर हम मना कर दें तो हमारी कथा कौन करवाएगा? ये भी तो लफड़ा है। हाँ, ये भी तो लफड़ा है। अभी अगर हम ऐसा कह दें तो तुरंत हमारी कथा बंद हो जाएगी, पे पूछेगा नहीं कोई, बोले बाबा तो बहुत ज्यादा उन्हीं का बना है, अच्छा चल खिसक ले। तो हम भी सोचते हैं भाड़ में गया, 10 लोग मंच पर चढ़वाने से अगर हम 100 हिंदुओं से मिल पाए तो हमें नो प्रॉब्लम। भैया पीछे के माइक बंद हो गए हैं, देखो लोग खड़े हो गए, माइक चालू कर पीछे के, बैठ जाओ, चालू हो रहा है। हेलो, दरबार शुरू कर रहे, कोनो ठिकाना नहीं, पूरी रेल आगे आ जाए। हो, हिंदुओं का पागलों का कोई ठिकाना थोड़ी है। अब ये आपत हो जाएगी तो लोग न्यूज में ये छापा जाएगा, बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, अपने दरबार का पर्चा नहीं बना पाया। ये एक नई आफत है, क्या बताइए हमें तो नई आफत जुड़ी हुई है। आओ आओ, सबसे बड़ी आफत यही है कि बताओ बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, खुद का नहीं बना पाया। बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है, आवाज आएगी, तब तक दूसरे के कान से सुन लो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बात तुम्हें बोला, अरे आवाज आएगी। एलईडी टीवी बंद हो गई, अरे अभी चल है ठटरी आगी लगी, टेंशन ना ले, बैठ जा। ओ टीवी बारे चालू करवा, मुंह सरचंद रुपया पेमेंट पूरा लेगा ते करवा। लो अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, लहसुन प्याज बंद रखना है। जिनका पर्चा बने उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, महीने में एक बार, 2 महीने में। पेशी सब कर सकते हैं, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल सबके होंगे, किसी के नहीं रोकेंगे। और हां, जिनको बुलाएं, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां, सन्यासी, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, गुरु जी की कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। पर पागलो, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है या जो कह दिया जाता है, हनुमान जी उसकी लाज रख ही देते हैं। ये हमें बालाजी पर, बजरंगबली पर भरोसा है। मन में राम नाम का जप करो, और हां, तुम पूछना वही जो तुम सुन सको, हैं?
कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया, डिलीट करवा दो। क्या हम वायरल करते? तो तुम वही देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो गए, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो गए। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता ना। तो हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुसकारोगे तो हम काटेंगे जरूर, ये पक्का है। इसलिए वही पूछना जिससे तुम्हारा भला होवे, और आपके प्रश्न करने के पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। मेरे पागलों, हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में, धाम पर किसी को नहीं बताया करो। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, वो लाखों लोगों में किसी भी कोने से तुमको बुला लेंगे। यही तो बालाजी की कृपा है, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम, दोनों हाथ जोड़ लो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।